माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघ की ओर से परभनी जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा था कि इमारत और बांधकामदारों के विविध कल्याणकारी योजनाओं में शुरू होने से इस योजना के लाभ से कामगारों को वंचित रखा जा रहा है। सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय परभनी अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल द्वारा बांधकाम कामगारों के लिए सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक तथा आरोग्य विषयक योजना लागू किया गया है। शेख वसीम शेख सलीम बेलदार ने कहा कि पूरे पेपर ऑनलाइन अर्ज दाखिल करने पर भी जानबूझकर आवेदन अर्ज में गलती निकालकर कामगारों को लाभ से वंचित रखा जा रहा है और कहा कि इस विविध योजना को जल्द से जल्द निकाल कर दिया जाए, नहीं तो देरी होने पर खोरा टोकरा थापी टिका सीन औजारों के साथ आंदोलन किया जाएगा, ऐसा निवेदन में कहा। उसी के साथ 3 अक्टूबर 2022 के दिन कामगारों ने आंदोलन किया और इस आंदोलन में मध्याह्न भोजन को लेकर आवाज उठाई, घोषणा भी दी गई। इस वक्त वहां पर माहिती अधिकार के जिलाध्यक्ष शेख सलीम बेलदार, माजी सभापति फारूक बाबा, माजी नगर सेवक आहत खान, सामाजिक कार्यकर्ता बाबू भाई और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी और भारी संख्या में कामगार महिला पुरुष मौजूद थे। कामगारों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। लेबर ऑफिस आमच्या हक्काचा या लबाडवादी बोलणाऱ्या अधिकाराचं करायचं काय? सुट्ट्या टाकून हेडताड करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचं करायचं काय? या कामगार अधिकाराचं करायचं काय? लेबर कामगार है असल मायने में परभनी शहर का, तो उनके वास्ते 90 दिन के प्रमाण पत्र की जो अट रखे हैं कि सरकारी गुत्तेदार से साइन और स्टाम्प लाओ तो हम तुमको 90 दिन का प्रमाण पत्र देंगे और घर मालिक का साइन और सिक्का लाओ। नाका कामगार कहीं पर भी एक जगह 90 दिन काम नहीं करता, उसको रोज़ अलग जगह पे काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो हमारी पहली मांग ये है कि 90 दिन के प्रमाण पत्र को प्राइवेट गुत्तेदार के स्टाम्प को मान्यता दो। और दूसरी बात कि हम लोगों ने यानी नाका कामगारों ने जैसे तैसे ज़िंदगी काट लिए काम करके, और आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो शिष्यवृत्ति की स्कीम शैक्षणिक कल्याण योजना चलाई जाती है लेबर ऑफिस से, तो वो योजना का लाभ जल्द से जल्द मार्ग निकालने में शैक्षणिक लाभ को जल्द से जल्द निकाले सरकारी कामगार अधिकारी। और सरकारी कामगार अधिकारी पर हमको 1 रुपये का भी विश्वास नहीं, और अधिकारी एकदम झूठ बात करते हैं और दलाल मार्फत काम करते हैं। मैं पुलिस प्रशासन, कलेक्टर मैडम और सभी से विनती करता हूँ, हमारे नवनिर्वाचित तानाजी सावंत, हमारे पालक मंत्री, खास तौर पर जिनसे संबंधित ये खाता आता है सुरेश दगड़ू खाड़े कामगार मंत्री साहब, उनसे भी हम ये निवेदन करते हैं कि श्री वीएन मानगांवकर इनकी संपत्ति की चौकसी हो, इनके ऑफिस की चौकसी हो, इन्होंने किस किस के पास माहिती लेबर परमाने दलाल परमाने लेके जो फाइलें निकाले उसकी माहिती लेने में आओ। और दूसरी बात खास तौर पर सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है ये ऑफिस का पिछले 6 महीने से, जो गिन्नी कंपनी को मध्याह्न भोजन का टेंडर दिया गया है और परभनी में जो उसका सुपरवाइजर है उन्हें और कामगार अधिकारी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जुलाई महीना, अगस्त महीना 3 करोड़ रुपए का बिल उठाए। ये ऑफिस में एक ही कर्मचारी काम कर रहे हैं तो इनके भी बदलियों का परिविधान करें कि कैसा हो जाता है। बहुत दिनों तक अगर कोई अधिकारी कर्मचारी रहते हैं तो उनकी एजेंटों से संगमत बढ़ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि ओरिजिनल लेबर के वास्ते इनके बदलियाँ करना ज़रूरी है। और हम विनती करते हैं प्रशासन से कि वीएन मानगांवकर की तुरंत बदली करो, क्योंकि जब भी हम उनको बात करने जाते वो अपने आरोग्य का हमको
हम जब भी उनको बात करने जाते तो वो अपने तबीयत का हवाला देकर हमारी बात को टालते हैं। तो हम उनके तबीयत का हवाला देकर विनंती करते हैं प्रशासन से कि उनकी बदली करें और सक्षम अधिकारी को और दूसरे आरोप को चार्ज दें। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली भदोही के नरथुआ स्थित दुर्गा पंडाल में भीषण आग से 3 घंटे तक चीख पुकार और भगदड़ की स्थिति बनी रही। भदोही डीएम गौरांग राठ के मुताबिक हादसे में 3 बच्चे समेत 5 की मौत हो गई और 66 से अधिक लोग झुलस गए। रविवार देर शाम हुए हादसे के बाद पंडाल से लेकर सीएचसी और निजी अस्पताल तक हर कोई भागदौड़ लगाता रहा। झुलसे बच्चों और महिलाओं की स्थिति भीषण अग्निकांड की भयावहता को दर्शाती रहती थी। औराई के नरथुआ स्थित दुर्गा पूजा पंडाल की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। आग से झुलसे बच्चों की चीख सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। शाम 8 बजे से रात 11 बजे तक अस्पतालों में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। शाम करीब 8 बजे जैसे आग लगी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। करीब 20 मिनट के बाद दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना पर भदोही और ज्ञानपुर से भी दमकल की गाड़ियां पहुंची। इधर झुलसे बच्चों और महिलाओं को अस्पताल ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। घटना के बाद डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार सहित पूरा पुलिस और प्रशासकीय अमला मौके पर पहुंच गया। भदोही औराई मार्ग पर स्थित दुर्गा पंडाल में भीषण आग से पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। घटना में आयोजन समिति की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पंडाल स्थान पर चलने वाले शो में प्रोजेक्टर के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जा रहे थे। गुफानुमा बने स्थल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। आग लगने के बाद अंदर भगदड़ मच गई। इससे कई महिलाएं और बच्चे गिर गए। आग तेजी से फैली और उसके चपेट में सभी आ गए। औराई तहसील क्षेत्र में नरथुआ स्थित पंडाल में सबसे आकर्षक बनता है। यहाँ नवरात्र में धार्मिक शो में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है। उस शो दिखाने के लिए नरथुआ, उपरोट, बरीगांव, औराई, घोसिया, भवानीपुर, जेठूपुर, उगापुर, औराई स्थित दर्जन भर से अधिक गांव की महिलाएं और बच्चे पहुंचते हैं। रविवार को भी उक्त गुफनुमा स्थान पर 150 से अधिक महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो अंदर भगदड़ मच गई। आने जाने का एकमात्र गेट होने से बच्चे और महिलाएं अंदर ही गिर गई। उक्त गुफा फाइबर और प्लास्टिक के पन्नी से बनाई गई थी। इससे कुछ ही पलों में पूजा पंडाल धू धू कर जलने लगे। वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और अधिकतर लोग झुलस गए।